हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड एंड डूइंग वेल। अल्कोहल फिनॉल और आपका ईथर का एक टॉपिक हमने एमसीक्यू डिस्कशन स्टार्ट कर रखा है। और इसमें प्रीवियसली हमारी 4 क्लासेस हो चुकी, ये 5th क्लास रहेगी आपकी। ओके, और इस आपके वीडियो लेक्चर में हम जो है ना वो कुछ एक जो है ना अल्कोहल फिनॉल के टॉपिक के अंदर जो नेम रिएक्शंस है उसको जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट है और कुछ एक क्वेश्चन है आपके एसिडिटी से जो रहेंगे आपके, है ना। फिनॉल जो होता है आपका एसिडिक नेचर का होता है, तो उसका कौन से फैक्टर ऐसे है जो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और कौन से फैक्टर ऐसे जो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं आपके कम करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, ग्लाइसरॉल इज मोर विस्कस देन इथेनॉल, है ना। ऐसा क्यों होता है कि जो ग्लाइसरॉल होता है ना ये ज्यादा विस्कस क्यों होता है? तो ग्लाइसरॉल आपको पता होना चाहिए। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल क्या होता है अभी आपका? ग्लाइसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ओके, ये वाला जो फॉर्मूला आपका CH2 और CH एंड CH2OH। ओके, तो ये एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, इसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है और ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। यही क्या होता है आपका? ग्लाइसरॉल होता है। यही क्या होता है आपका? ग्लाइसरॉल होता है। ओके, तो इसमें ना क्या होगा आपका बहुत ज्यादा जो ना OH ग्रुप की वजह से एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ओके, और एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये वाला जो आपका ग्लाइसरॉल जो लिक्विड है ये क्या होगा आपका? ज्यादा विस्कस हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन व्हेन ग्लाइसरॉल इज मोर विस्कस देन इथेनॉल? ओके, इथेनॉल देखो क्या होता है, इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके, इथेनॉल में भी नो डाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना आपका एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन जो आपका ग्लाइसरॉल है जो कि आपका एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, इसका अकेला एक मॉलिक्यूल जो है ना आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। उससे क्या होगा आपका जो है ना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, तो उससे आपका लिक्विड जो है ना उसके अंदर क्या होगा आपका जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी? बढ़ जाएगी, है ना। तो मेन रीजन क्या है? मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, है ना, कि एक मॉलिक्यूल में कई सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसलिए आपका ग्लाइसरॉल जो होता है वो क्या होता है आपका? ज्यादा विस्कस होता है। किससे? आपके इथेनॉल से। ओके, नेक्स्ट आपका ethanol and a dimethyl ether form a pair of functional isomer. The boiling point of ethanol is higher than that of dimethyl ether. ओके, आपको है ना एक चीज बताई गई है इसके अंदर क्या है कि इथेनॉल, ओके, ये आपका अल्कोहल होता है CH3 CH2OH, दैट इज इथेनॉल। और एक आपको भी दिया है डाईमिथाइल ईथर दे रखा है। ओके, डाईमिथाइल ईथर, तो CH3O एंड CH3 ये आपका ईथर है। ये एक मॉलिक्यूल जो आपका अल्कोहल का है। ओके, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो क्या आपका? ईथर का है। ये दोनों है ना एक दूसरे के क्या होते हैं? ये फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द फंक्शनल आइसोमर, तो फंक्शनल आइसोमर क्या होता है? पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, उनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। ओके, तो जैसे है ना फंक्शनल आइसोमर कौन कौन से होते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताए जाते हैं, जैसे अल्कोहल होता है हमारा, है ना, वो फंक्शनल आइसोमर होता है किसका? ईथर का। एल्डिहाइड कीटोन होते हैं हमारे। ओके, और ऐसे ही जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं हमारे और एस्टर होते हैं हमारे। तो कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं हमारे? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं हमारे। ओके, इनमें डिफरेंस क्या है कि इसका तो ना बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये अल्कोहल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई बॉइलिंग पॉइंट है, हाई वैल्यू रहती है हमारी किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की। तो रीजन क्या है अभी आपका कि अल्कोहल है ना वो क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और आपका जो ईथर है, ओके, ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी प्रेजेंट है नहीं होती हमारी, है ना। तो अल्कोहल में अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाता हूँ अल्कोहल का। ओके, इस टाइप से जैसे मेरे पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ये ऐसे OH। ओके, और ये दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। ओके, और ऐसे ही एक और OH मॉलिक्यूल हमारे पास। तो इसमें ऑक्सीजन का जो OH बॉन्ड होता है ना ये कैसा होता है आपका? ये पोलर होता है अभी हमारा। पोलर होने की वजह से इसमें क्या बनेगा आपके? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, है ना। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, है ना, और उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो हाइड्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट है वो दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को वो हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा, तो वो जो अट्रैक्शन है उसको हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। ओके, तो ये वाला जो देखो ये हाइड्रोजन है, ये एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है, और ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड क्या कहलाता है हमारा? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ओके, और ये जो बॉन्ड हमारा OH बॉन्ड है ये कैसा हमारा? दिस द ये कोवलेंट बॉन्ड है, और ये कैसा आपका? पोलर बॉन्ड है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ओके, तो दिस इज द रीजन दैट इज वाई अल्कोहल हैज इथेनॉल हैज हायर वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ईथर। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसके अंदर? इथेनॉल में। तो 66 का जो ऑप्शन बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा आपका? ए ऑप्शन बन जाएगा आपका, है ना। 66 का क्या होगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्या हमारा? ए ट्राइएस्टर ग्लाइसरॉल and palmitic acid on boiling with aqueous NaOH give a solid cake like soapy touch, है ना। तो क्या होता है? एक सॉलिड केक बनता है अभी आपका और उसका सोपी टच होता है हमारा, साबुन की तरह चिकना होता है। तो वो होता है क्या अभी हमारा? तो है ना ग्लाइसरोल एस्टर बोल रहा अभी हमारा। ठीक है, तो ग्लाइसरोल एस्टर जो होता है ना वो इस टाइप का कुछ मॉलिक्यूल होता है हमारा पल्मिटिक एसिड का, है ना। ये ऐसे इस टाइप से, है ना। तो CH2O और सॉरी यहाँ पे CH आएगा आपका, है ना, यहाँ पे CH आएगा आपका। ओके,
तो ये CHO और फिर क्या होगा आपका C डबल बॉन्ड O और C15, ओके, और H31 हो जाएगा आपका, और फिर क्या होगा आपका CH2, फिर O और C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और C15 और H31 हो जाएगा, ओके। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे? NaOH से करवाएंगे, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली एक अल्कलाइन होता है, भी आपका अल्कलाइन सब्सटेंस होता है आपका, ओके। अल्कलाइन जो ना सॉल्यूशन बनाना आपको किसका, ट्राईग्लाइसरोल है ना, ट्राई ग्लाइसरोल, या इसको सिंपल यार ग्लाइसरोल एस्टर बोल देते हैं ना, ये इसको सिंपल है ना ग्लाइसरोल एस्टर बोल देते हैं, ओके। तो ग्लाइसरोल एस्टर का, ग्लाइसरोल, ओके, एस्टर का क्या करना है? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना है। तो उससे क्या होगा आपका, वहां से ना ये वाला बॉन्ड जो ना ब्रेक करता है आपका, है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है आपका, ये ऐसे, ओके, ये ऐसे। तो इससे क्या होगा आपका, ये ग्लाइसरोल बनेगा आपका, CH2OH बन जाएगा, फिर क्या बनेगा आपका CHOH बन जाएगा और CH2OH बन जाएगा, ओके, ये होगा। और उससे क्या होगा अभी आपका, साथ में जो ना आपका किसकी फॉर्मेशन होती है आपके यहाँ से ना, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, है ना। तो C15H31 और क्या होगा आपका COOH हो जाएगा आपका, है ना। ये ऐसे 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे आपके। तो ये क्या कह रहा है, अच्छा ये तो ऑप्शन ए में होगा, प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट विद लुका, सॉरी, दूसरा क्या, फ्री ग्लाइसरोल इज लिबरेटेड, है ना, फ्री ग्लाइसरोल बनेगा आपका इस प्रोसेस के दौरान, नो डाउट है। और ग्रीसी सॉलिड है ना, ग्रीसी है ना, ग्रीस लाइक सॉलिड बनेगा आप। तो एक बार ये ना इस प्रोसेस को पूरा देख लेते हैं ऐसे, ओके। तो इसमें क्या होता है, ये ग्लाइसरोल बनेगा भी आपका, है ना, ये ग्लाइसरोल बन जाएगा आपका, है ना, ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल बनेगा आपका। और इसमें ना थोड़ा सा चेंज करो भी, है ना, ये क्या बनेगा आपका, यहाँ से सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा आपका, है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ पेलिमिटिक एसिड बनेगा आपका, है ना। तो ये साबुन होती है हमारी, ये शॉप होती है हमारी, ठीक है, ये साबुन होती है हमारी, ओके। ये ऐसे इस टाइप से फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी। तो इसमें ना जो साबुन होता है, ये कैसा होता है भी आपका, इसके बारे में तो ये बोल रहा है भी आपका, है ना, ये कैसे बनेगा आपका, सोपी टच वाला सब्सटेंस बनेगा, सॉलिड केक बना जो कि साबुन होगी। और साथ में जो ग्लाइसरोल बनेगा ना, इसका क्या होता है, ग्रीसी सॉलिड, है ना। ये नहीं कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका ग्लाइसरोल बनेगा ये ग्रीसी होगा, तो ये बिल्कुल गलत बोल रहा है भी हमारा, है ना। तो ग्लाइसरोल जो होता है ना, ये लिक्विड बनता है भी आपका, है ना, हो सकता है कि थोड़ा सा विस्कस लिक्विड हो आपका, है ना। और स्वीट स्मेल होती है इसके अंदर, है ना, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस आपका बनता है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट 2 जो है ना, वो थोड़ी सी ये क्या है, गड़बड़ कर रहा है भी हमारा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 जो है ना आपकी सही है, ओके। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ओके। तो ये ऑप्शन बन जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है हमारा, लुकास रिएजेंट इज ए मिक्सचर ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड HCl, है ना। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता होना चाहिए। लुकास रिएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है भी आपका, है ना। अगर आप एल्कोहल फिनोल का चैप्टर पढ़ रहे हो तो यू मस्ट नो अबाउट द कंपोजिशन ऑफ लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है, ये एक इक्विमोलर मिक्सर होता है। क्या होता है, ये एक इक्विमोलर मोलर मिक्सर होता है आपका, इक्विमोलर मिक्सर होता है किसका, अनहाइड्रस ZnCl2, है ना, यानी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और साथ में क्या होना चाहिए, कॉन्क HCl, है ना, कंसंट्रेटेड HCl। और इसके इक्विमोलर मिक्सर को हम क्या बोलते थे, लुकास रिएजेंट। और लुकास रिएजेंट का नाम यूज करते भी, ठीक है, लुकास रिएजेंट का हम यूज करते हैं किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है या फिर आपका गिवन अगर आपके कोई लिक्विड दे रखा है वो टर्सरी अल्कोहल है, सेकेंडरी या प्राइमरी, ओके। तो इसमें ना आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो ना वो अलग अलग तरीके से जो ना रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, लुकास रिएजेंट के साथ में। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और आपने क्या किया उसके अंदर ऐड कर दिया, है ना, लुकास रिएजेंट को हमने क्या कर दिया उसमें ऐड कर दिया, तो प्राइमरी अल्कोहल जो ना लुकास रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता हमारा, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल करता है लुकास रिएजेंट से रिएक्शन, वो स्लो रिएक्शन करता है अभी आपका, है ना, स्लोली जो ना रिएक्शन करता है आपका, बिल्कुल स्लोली रिएक्शन करता है। और उसमें क्या आती है, टर्बिडिटी आती है। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, उसमें क्लाउडीनेस आती है, मिल्कीनेस आती है हमारी, ठीक है। तो स्लोली रिएक्ट करता है तो टर्बिडिटी आती है विद इन 5 मिनट्स, है ना, एक एप्रोप्रिएट सा टाइम दे रखा है ना। और अगर आपके पास टर्सरी अल्कोहल है तो उसमें लुकास रिएजेंट को मिक्स करेंगे, है ना। अगर आपके पास टर्सरी अल्कोहल है तो उसमें अगर आप लुकास रिएजेंट को मिक्स कर रहे हैं तो टर्सरी अल्कोहल जो होता है ना वो लुकास रिएजेंट से बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है, फास्ट रिएक्ट करेगा और इमीडिएटली जो ना टर्बिडिटी क्या हो जाएगी आपकी, अपीयर हो जाएगी। तो इसका टर्बिडिटी जो ना इमीडिएटली, है ना, टर्बिडिटी जैसे आपने मिक्सअप किया दोनों रिएजेंट को, है ना, लुकास रिएजेंट को और टर्सरी अल्कोहल, तो टर्बिडिटी जो ना क्या होगी आपकी इमीडिएटली, है ना, उसी टाइम तुरंत प्रभाव से क्या है उसके अंदर जो ना आपकी जो ना वो टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि लुकास रिएजेंट का जो रेट ऑफ रिएक्शन
रिएक्शन है विद डिफरेंट टाइप ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स, वो क्या होता है हमारा डिफरेंट होता है हमारा। टर्सरी अल्कोहल से लुकास रिएजेंट इमीडिएटली रिएक्शन करता है, सेकेंडरी अल्कोहल से थोड़ा सा स्लो रेट करता है, 5 मिनट लेता है, और प्राइमरी अल्कोहल से जो ना लुकास रिएजेंट रिएक्शन नहीं करता हमारा, ठीक है, तो वो और भी स्लो रिएक्शन होती है। तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गिवन जो रिएक्शन मिक्सर है, या आप बोल सकते हो कि गिवन आपका जो आपका अल्कोहल है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, या फिर क्या आपका टर्सरी है। ओके, तो ये चीज देखते भी। तो ये क्या कह रहा है, प्राइमरी अल्कोहल, देखो लुकास रिएजेंट की कंपोजिशन तो इसने बिल्कुल सही बताई, स्टेटमेंट सही है हमारी। प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट विद लुकास रेजेंट, प्राइमरी अल्कोहल तो ना लुकास रेजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करता हमारा, तो वो ना वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा हमारा। तो स्टेटमेंट 1 ठीक है, और स्टेटमेंट 2 जो है ना वो क्या हमारी फॉल्स है। ओके, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी बनेगा, है ना, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ये जो डिफरेंस ऑफ रिएक्टिविटी है लुकास रेजेंट के साथ में ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहल्स, ये आपको रिजल्ट देती है, इस बात का आपको हेल्प करती है फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स। ओके, नेक्स्ट आपका ये अल्कोहल अभी हमारा है ना OH है, और इसका जो ना रिएक्शन करवाई किससे, कॉन्क HNO3 और H2SO4। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है अभी आपका। ओके, नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, और ये आपको बहुत अच्छे से बताया जाता है कि जो आपके अल्कोहल्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये अल्कोहल्स होते हैं, दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ना, आपके जो आपके जो अल्कोहल्स होते हैं हमारे, ठीक है, एरोमेटिक अल्कोहल दैट इज फिनॉल। ओके, ये ESR रिएक्शन देता है हमारा, है ना, ESR रिएक्शन देखो, और कहाँ कहाँ देगा, एट ऑर्थो एंड पैरा पोर्शन, है ना, एट ऑर्थो एंड पैरा पोर्शन। ओके, ऑर्थो और पैरा पोर्शन पे जो ना वो ESR रिएक्शन देता है। अब आपसे पूछा जाता है कई बार कि वाई एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोर्शन, तो हम ये कहेंगे इसका जो ना एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, एक सेकेंड भाई। हेलो 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 हेलो। तो ये आपसे पूछा था कि ये है ना ESR रिएक्शन क्यों शो करता है, तो हम ये रीजन बताएंगे। ये जो OH ग्रुप होता है ना, एल्कोहलिक ग्रुप, ये इसका प्लस आर इफेक्ट होता है। प्लस आर इफेक्ट होने का मतलब क्या है कि ये रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एरोमेटिक सिस्टम को, और उससे क्या होता है अभी आपका ऐसे यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, और ऑर्थो पोजिशन जो है ना वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर बन जाती है हमारी। ओके, फिर ये नेगेटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज करेगा आपका, है ना, दैट विल प्रेजेंट ऑन पैरा पोर्शन। ओके, ये कहाँ पे आएगा आपका, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नया डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये एज इट इज। ओके, ये O पॉजिटिव और ये H हो जाएगा। ओके, फर्दर डिलोकलाइजेशन होगी, है ना, ये ऑर्थो पे शिफ्ट हो जाएगा आपका। ओके, तो इस टाइप से जो ना हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट डिलोकलाइजेशन जो हम शो करेंगे। ओके, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये डोनेट करेगा, ये क्या करेगा आपका विड्रॉ करेगा। ओके, तो ऐसे ना इस टाइप से वी हैव 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, जिसमें आपसे जो ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर है ना, ये आपकी 2 है, ये 3 है, ये क्या आपकी 4 है ना, वो ये शो करती है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ज्यादा हमारी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कहाँ पे, ऑर्थो पैरा, और कहाँ पे, ऑर्थो पे। ओके, तो जो ESR है ना, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो ना आपका स्पीसीज होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा हमारा, है ना, वो कहाँ लगेगा, या तो ऑर्थो पे लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, या फिर इलेक्ट्रोफाइल जो ना कहाँ लग जाएगा आपका, पैरा पोर्शन पे लग जाएगा। ओके, तो ESR रिएक्शन विल टेक प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोर्शन। ओके, तो यहाँ से क्या होगा आपका, जो गिवन क्वेश्चन आपका, ये आपका नाइट्रेटिक मिक्सचर है ना, और नाइट्रेटिक मिक्सचर में क्या होता है, एक है ना NO2 पॉजिटिव। ओके, NO2 पॉजिटिव नाम का जो ना एक नाइट्रोनियम, ओके, ये नाइट्रोनियम होता है आपका, ये नाइट्रोनियम आयन होता है, और ये क्या होता है आपका, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ना वो कहाँ पे लगेगा आपका, ऑर्थो पैरा पोर्शन पे लग जाएगा आपका। ओके, तो ए प्रोडक्ट है ना वो क्या कह रहा है, मोर वोलाटाइल बन रहा है, और बी प्रोडक्ट जो ना वो आपका कम वोलाटाइल बन रहा है। तो ए प्रोडक्ट जो होगा ना आपका, है ना, वो आपका बनेगा ऑर्थो, ये वाला बनेगा आपका, है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा आपका। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है ना आपका, देखो मैं बताता हूँ, एक तो ऑर्थो आइसोमर बनता है आपका, है ना, जब नाइट्रेशन होगा, एक तो ऑर्थो पोजिशन पे जो आपका क्या लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा। ओके, और नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा OH के, ऐसे यू नाइट्रो, है ना, ये इस टाइप से, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है आपका। ओके, तो ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा आपका। ओके, और एक बनता आपका पैरा नाइट्रोफिनोल। ओके, दूसरा जो बनता आपका वो बनेगा आपका पैरा नाइट्रोफिनोल बन जाएगा, ऐसे यूं, ऐसे पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा। ओके, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ये क्या करेगा, ऐसे यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, है ना, ये बनेगी इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर, है ना,
ये इंपॉर्टेंट है भी आपका, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरे वाले में क्या बनेगी आपकी, दूसरे वाले में बनेगी इंटरमोलिकुलर, है ना, इंटरमोलिक्यूल, यानी इंटर में क्या होता है, दो मोलिक्यूल के बीच में होती है ना, और इंट्रा में क्या होता है, विद इन सेम मोलिक्यूल, ओके, विद इन सेम मोलिक्यूल, विद इन सेम मोलिक्यूल, ओके। तो जो ए प्रोडक्ट है ना वो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ओके, ए प्रोडक्ट तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, और जो बी प्रोडक्ट है ये जो है ना पैरानाइट्रोफिनोल है। अब इसमें इंटर कैसे बनेगी आपकी, है ना, तो ये ऐसे OH लिखा हमने, और इधर क्या लिखेंगे हम, नाइट्रो ग्रुप, ओके, ये ऐसे, है ना, तो ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ बनेगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ बनेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड इस टाइप से, ओके, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ओके। तो ये इंटरमोलिकुलर बोलते हैं, इस वाले को इंटर बोलते हैं, और ये वाला जो है ये है ना, ये क्या आपका, दैट इज इंट्रामोलिकुलर, ओके। तो इंट्रा में क्या होगा आपका, देखो मोलिक्यूल जो है ना वो एक ही मोलिक्यूल में साइट है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमारी, ठीक है, तो वो एक ही मोलिक्यूल में जो ना उलझ के रह जाएगा, या एक ही विद इन मोलिक्यूल बनेगी, तो दूसरे मोलिक्यूल के साथ में उसकी इंट्रैक्शन क्या होगी आपकी, कम होगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि दो मोलिक्यूल के बीच में ना, तो एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके क्या होगा आपका, दोनों मोलिक्यूल की जो एस्केपिंग टेंडेंसी वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, और वो लेस वोलेटाइल होगा, और जिसकी एस्केपिंग टेंडेंसी जो ना वो आपकी ज्यादा होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, कम होगा, जल्दी क्या करेगा आपका, वेपराइजेशन या वेपर बनेगा लो टेम्परेचर पे, ओके। तो हम ये कहेंगे क्या कि ये ए जो प्रोडक्ट आपका है ना वो तो ये है, ए प्रोडक्ट तो क्या आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, जो कि आपका मोर वोलाटाइल है, ओके, इसके जल्दी वेपर बनेंगे आपके। और जो दूसरा है आपका, है ना, दूसरा क्या है अभी आपका, दूसरा पैरानाइट्रो है ना, दूसरा ये पैरानाइट्रो, ओके, ये पैरानाइट्रोफिनोल आपका, ओके, ये पैरानाइट्रोफिनोल बन जाएगा, है ना। तो ये इसका ना बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा आपका, मोर रहेगा आपका, है ना, मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा, और लेस क्या होगा आपका, ये वोलाटाइल होगा आपका, ओके। ऐसे आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। उसके बाद में नेक्स्ट क्या भी हमारा ये कॉल बेस्ड रिएक्शन आपकी, ठीक है, तो कॉल बेस्ड रिएक्शन क्या है अभी आपकी, विच इज द फ्लोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन, ओके, इस रिएक्शन के बारे में जो ना ट्रू स्टेटमेंट क्या है, तो यार इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, कॉल बेस्ड रिएक्शन है अभी आपका, है ना, तो फिनॉक्साइड है ना अभी आपका, ओके, तो फिनॉक्साइड आयन होता है भी आपका ऐसे यू इस टाइप से, ये फिनॉक्साइड आयन होता है, ओके। तो ये डोनेट करेगा, है ना, ये कहाँ पे आएगा आपका, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा आपका, है ना, तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, तो ये क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल अभी हमारा, है ना, दिस विल एक्ट एज ए लुईस एसिड, है ना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा आपका, है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, और वो फिर यहाँ पे अटैक मारेगा इस पे, तो इस टाइप से जो ना वो क्या होगा आपका, यूं एक जो ना वो आपका इंटरमीडिएट बनेगा आपका इस टाइप से, है ना, इस टाइप से एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी इस टाइप से, है ना, ये एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। फिर क्या होगा, फिर इसको एसिडिफाइड वगैरह करके, है ना, क्या होगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है अभी आपका, है ना, ये ऐसे ही हो सैलिसिलिक एसिड बनता है आपका, सैलिसिलिक एसिड बनता है आपका, ओके। और ये ऑर्थो पे लगता है आपका, और ये कहाँ पे लगता है हमारा, ये पैरा पे लगता है ना, तो ये पैरा पे लगता है, तो इसमें ना ये सोडियम ये भी यूज कर सकते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, पोटेशियम फिनॉक्साइड भी यूज कर सकते हैं, ओके। और ये जो ना वो एस्प्रिन बनाने में, है ना, जो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है आपका, है ना, एनाल्जेसिक होता है, ओके, इसका जो ना वो आप यूज कर सकते हो, तो ये सारे ठीक है अभी हमारे, ठीक है, ये सारे ठीक है, सारे के सारे ठीक है आपके, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी बन जाएगा, ओके। द मेजर रीजन दैट फिनोल इज बेटर ब्रोंस्टेड एसिड देन साइक्लोहेक्सेनॉल, ओके, आपसे क्या पूछा गया है कि क्या कारण है आपका, रीजन दैट फिनोल इज बेटर ब्रोंस्टेड एसिड देन साइक्लोहेक्सेनॉल, ओके। तो रीजन पूछा है कि जो आपका फिनोल है दैट इज बेटर एसिड देन साइक्लोहेक्सेनॉल, है ना, दिस इज द फिनोल, ओके, ये फिनोल आपका, और साइक्लोहेक्सेनॉल ही होता है भी आपका, है ना, दिस इज द साइक्लोहेक्सेनॉल होगा आपका, ओके। तो ये कहने का मतलब क्या है कि दिस इज द बेटर ब्रोंस्टेड एसिड, है ना, दिस इज द बेटर ब्रोंस्टेड एसिड, है ना, व्हाई इट इज सो, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है आपका, है ना। तो वो जो एसिड होते हैं ना भाई, जो ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं, दीज आर H प्लस डोनर है, ओके, जो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, ब्रोंस्टेड एसिड कहलाते हैं, तो ये बेटर है अभी हमारा। इसका रीजन क्या बनेगा आपका, इसका रीजन ये बनेगा आपका, ओके, कि एसिड H प्लस आयन रिलीज करने के बाद में, ठीक है, एक एसिड जब एक H प्लस आयन रिलीज करता है, तो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, कंजुगेट बेस में, क्योंकि जो ब्रोंस्टेड का जो कॉन्सेप्ट था ना भी हमारा, वो यही कहता है कि एक एसिड और बेस में किसका फर्क होता है, H प्लस आयन का फर्क होता है। एक एसिड H प्लस आयन छोड़ने के बाद में बेस बन जाता है, और जो बेस बनता है वो कंजुगेट बेस कहलाएगा, यानी एसिड एंड बेस आर द कंजुगेट पेयर ऑफ ईच अदर, ओके। तो देखो क्या होता है जब फिनोल आपका H प्लस आयन डोनेट करता है ना, व्हेन फिनोल डोनेट H प्लस आयन, ओके, जब फिनोल H प्लस आयन डोनेट करता है आपका इस टाइप से, ओके, तो ये क्या बनता है आपका, फिनॉक्साइड आयन बनता है आपका, है ना, दिस इस टाइप से ना क्या बनता है आपका, फिनॉक्साइड आयन बनता है, साथ में क्या बनता है आपका H प्लस आयन।
ये फिनोक्साइड जो है ना वो प्लस आर इफेक्ट से क्या करेगा, ये फिनोक्साइड जो है ना प्लस आर इफेक्ट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आपका, है ना। ये बात भी ना बोले हम, ठीक है, ये बात भी ना बोले हम, है ना। ये कोई मतलब नहीं है इस बात का। हम ये कहेंगे कि ये जो फिनोक्साइड है ना, दिस इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है ना। ये जो फिनोक्साइड है जो ना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ओके। और इस फिनोक्साइड में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो होगी ना, तो इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, है ना। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, है ना, नेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, है ना। वी हैव द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड। बट जो साइक्लोहेक्सेनॉल जब H प्लस आयन डोनेट करता है, ओके, जब साइक्लोहेक्सेनॉल जब H प्लस आयन डोनेट करता है, तो H प्लस आयन डोनेट करने के बाद साइक्लो ये बनता भी आपका, है ना, ये आपका जो ना आयन बनता है, ठीक है। ये वाला जो ना साइक्लोहेक्सेनल ऑक्साइड आयन बनेगा आपका, है ना। तो ये वाला जो होता है ना, दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइजर, ओके। इसका जो नेगेटिव चार्ज है ना वो क्या आपका लोकलाइज्ड है हमारा, है ना, इसमें रेजोनेंस फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये जो कंजुगेट बेस बना आपका, है ना, इट इज नॉट मच स्टेबल एज दैट ऑफ फिनोक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द रिलीज ऑफ H प्लस एंड फ्रॉम फिनोल, ओके। तो ये वाला क्या आपका ज्यादा स्टेबल है ना, दिस इज मोर स्टेबल, ओके। ये वाला क्या आपका, ये वाला ज्यादा स्टेबल है आपका, है ना, दिस इज मोर स्टेबल, ओके। तो ज्यादा स्टेबल है क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस बनती है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और ये जो आपका फिनोक्साइड है ना, इसको आप बता सकते हो ऐसे, है ना, कि भाई फिनोक्साइड में तो ना 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये रिंग में क्या करता है आपका, डिलोकलाइज करता है ना। ये ऑर्थो पे चला जाएगा आपका, ओके, ये ऑर्थो पे चला जाएगा आपका SU, है ना। फिर ये अंदर डोनेट करेगा, ये विड्रॉ करेगा। तो लाइक दिस वी हैव 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। हमारे पास क्या है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसके, है ना। तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का, ओके। और आपका जो ऑर्थो पैरा ऑर्थो जो है ना वो क्या होती है आपकी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सेंटर बनते हैं कब, जब इसमें क्या बनती है आपकी, रेजोनेंस बनती है हमारी, ठीक है। तो अगेन जो है ना आपका, अगेन जो है ना ये विड्रॉ कर डोनेट करेगा, ये विड्रॉ कर लेगा। और जो ऑक्सीजन जिसके साथ में डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया था, वहां से अगेन क्या आएगा आपका, सिंगल बॉन्ड, है ना। तो ये जो आपका नेगेटिव चार्ज जो है ना ऑक्सीजन पे जो है ना आपका प्रेजेंट होता है, वो रिंग में क्या करता है, डिलोकलाइज करता है। और इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है आपकी किसकी, फिनोक्साइड आयन की। और उसकी जो ना H प्लस आयन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होती है आपकी, बढ़ जाएगी आपकी, ओके। नेक्स्ट है वी हैव क्वेश्चन। तो इसका रीजन क्या बताओगे अगर आपसे को पूछा जाए, तो हम क्या बोलेंगे, फिनॉल इज एबल टू स्टेबलाइज द एनाइन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ओके। तो 71 का जो ऑप्शन बनेगा आपका, ओके, तो 71 का जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा आपका, फिनाइल ग्रुप इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंडक्शन स्टेबलाइज द एनाइन फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन, ओके। तो ये बनेगा अभी आपका, है ना, कि जो फिनाइल ग्रुप जो होता है, ये वाला यार, ये फिनाइल ग्रुप आपका, है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है किससे, ऑक्सीजन से। और पूरी एक रेजोनेंस बनती है हमारी, ठीक है। और उससे क्या होता है आपको, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो स्टेबलाइज होता है हमारा किसके अंदर, आपके कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर, ठीक है। कंजुगेटेड सिस्टम में स्टेबलाइज होगा, ओके। और उससे क्या बनेगा आपका, जो ना स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और रिलीज ऑफ H प्लस आयन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ओके, बढ़ जाएगी, ओके। नेक्स्ट है हमारा, चूज द बेस्ट सिंथेसिस वे ऑफ फिनाइल एंड प्रोपाइल ईथर, है ना। इनमें से सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा भी हमारा, ठीक है, किसको बनाने का, फिनाइल फिनाइल एन प्रोपाइल ईथर, है ना। तो फिनाइल ये होता है भी आपका, है ना, फिनाइल ये होता है। और एन प्रोपाइल, है ना, एन प्रोपाइल ईथर, एन प्रोपाइल, ये एन प्रोपाइल ग्रुप आपका, ओके। ये फिनाइल है और ये क्या बच गया आपका बीच में, ईथर बच गया आपका, है ना। यही होता है ना, सैंडविच होती है, एक ऑक्सीजन 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में प्रेजेंट होती है। वो हो सकता है एल्काइल ग्रुप हमारे एलिफेटिक हो, चाहे आपके क्या हो, एरोमेटिक हो। बट ये क्या बोल रहा है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो सबसे अच्छा तरीका, देखो देखो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या है, ये सोडियम मेटल है ना, सोडियम मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, यहाँ से एक एल्कोक्साइड आयन जनरेट होगा। और वो एल्कोक्साइड आयन को फिर अटैक करना है इस फिनाइल ब्रोमाइड के ऊपर, है ना। ये होता है आपका क्या, फिनाइल ब्रोमाइड। तो ये O नेगेटिव यहाँ अटैक मारेगा, तो कहता है कि ये जो आपका एरोमेटिक रिंग है ना, ये ऑलरेडी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें पहले से ज़्यादा है। और ये अराइल हैलाइड आपका, है ना। और अराइल हैलाइड में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, वो बहुत ही कम होती है हमारी, ठीक है। तो अटैक नहीं होगा अभी, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाता है हमारा, ठीक है। इसमें देखो भी, इसमें तो ऑलरेडी इथर है हमारा, है ना, इस पे तो अटैक करने के लिए जगह ही नहीं हमारा, है ना। हमें तो क्या चाहिए, हमें यहाँ पे O नेगेटिव चाहिए। और O नेगेटिव कब पॉसिबल है हमारा, जब यहाँ पे प्रोटॉन हो, क्योंकि प्रोटॉन जो है ना आपका हाइड्रोजन की फॉर्म में निकल जाएगा, वहां से एक जो ना एल्कोक्साइड फिनोक्साइड जनरेट होगा, वो यहाँ अटैक कर लेगा। तो वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा आपका, ओके। और इसमें भी नहीं है बीमारी पॉसिबिलिटी, इसमें क्यों नहीं बीमारी, क्योंकि OH ग्रुप और ये ग्रुप पहले से ही लगा हुआ है। ये ग्रुप हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें, है ना। यहाँ पे है नहीं हमारा, ये इधर लगा हुआ है। तो हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं कि हम इस अल्काइल ग्रुप को शिफ्ट करके यहाँ पे भेज दे, है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं। तो भाई पॉसिबिलिटी सिर्फ क्या बचती है आपकी, सिर्फ ऑप्शन ए में बचती है। ऑप्शन ए में क्या भी आपका, आपके पास ऐसे यू फिनोल है, ठीक है, दैट इज फिनोल, ओके। ये फिनोल है, ये सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा आपका, ओके। सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा, तो ये सोडियम जो है ना आपको इस H पॉजिटिव को, है ना, इस H पॉजिटिव को रिड्यूस कर देगा। और कौन सी गैस निकलेगी हमारी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और सोडियम फिनोक्साइड बनेगा आपका, है ना, दैट विल फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड, ओके।
सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और वो क्या करेगा, इस प्रोपाइल ब्रोमाइड, ओके, इस प्रोपाइल ब्रोमाइड पे क्या करेगा आपका, अटैक करेगा, ठीक है, इस प्रोपाइल ब्रोमाइड पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ओके। तो प्रोपाइल ब्रोमाइड ये होता है अभी आपका CH3 और CH2 और क्या हो जाएगा आपका Br होगा, है ना, ये इस पे अटैक मारेगा, Br को निकाल देगा। तो ऐसे ना इस टाइप से एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, ओके, CH2 और CH3, ओके। तो ये बन जाएगा अभी हमारा, ठीक है। तो ईथर की फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगी आपकी, है ना। तो दिस इज द पॉसिबल वे, दिस इज द ओनली पॉसिबल अब वे इन 4 ऑप्शन, ठीक है, ओके। सो ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा अभी आपका, 72 का ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या अभी हमारा, which is the flowing substituent at para position is most effective in the stabilizing the phenoxidine, okay। तो अभी देखिए क्या, अभी phenoxidine we know that is this is the phenoxidine, okay। phenoxidine में क्या है, पहले से ही आपका एरोमेटिक रिंग है, 3 आपके क्या है अभी इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, ओके, और ऑक्सीजन पे भी क्या आपका नेगेटिव चार्ज, तो ये एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मॉलिक्यूल है, ओके। अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, जब जब चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है, और जब चार्ज घटता है तो स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती है हमारी, ओके। तो हम इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये तो पहले नेगेटिव चार्ज है, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी, तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। ये भी आपका मिथॉक्साइड ग्रुप है भी आपका, है ना, ये भी प्लस आर इफेक्ट रेजोनेंस के द्वारा एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, ओके। ये ऐसे यू जोड़ेंगे ऐसे, है ना, ये ऐसे जुड़ेगा आपका, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी, तो ये भी स्टेबलाइज नहीं करेगा, है ना, इसका भी प्लस साइड इफेक्ट है, ये भी नहीं करेगा। तो हमारे काम का ग्रुप कौन सा, हमारा सी ग्रुप इज आवर काम का ग्रुप, है ना, सी ग्रुप इज आवर काम का ग्रुप, ओके। तो सीओ जो होता है ना आपका, सीओ, ओके, सीओ, ओके, ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है भी, और दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, ठीक है, ये कैसा होता है भी आपका, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, ओके। ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेता है भी आपका, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है आपका, है ना, तो ये इस टाइप से ना इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, और ये किस पे चला जाएगा, इधर, है ना। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी कैन शो दैट इन लाइक दिस वे। ओके तो ये क्या होगा आपका, है ना, ये कैसे आपका इलेक्ट्रॉन का जो है ना वो फ्लो होगा आपका, है ना, ये वाला पेयर यहाँ आ जाएगा आपका, ये वाला पेयर यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पेयर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा आपका, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ओके, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा इसका, ओके, इस टाइप से रहेगा आपका, ओके। और नया डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा आपका, ओके, और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, है ना, ये CH3। तो जो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था वो अब है ना इस ग्रुप में चला गया आपका, है ना। तो डेफिनेटली इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया, तो दिस इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिनोक्साइडन एंड दस स्टेबलाइज फिनोक्साइडन, ठीक है, बाय माइनस आर इफेक्ट, ओके। इसका माइनस आर इफेक्ट होता है, रेजोनेंस के द्वारा क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है आपके एरोमेटिक रिंग से, ओके। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारा, when phenol is treated with chloroform, है ना, and NaOH followed by acidification, salicylic is obtained, what is the flowing species involved in the above mentioned reaction as intermediate, okay। तो ये राइमल टाइमन रिएक्शन है भी हमारी, ठीक है, ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं इसके अंदर, और इसके अंदर राइमल टाइमन रिएक्शन बनती है हमारी, और वो राइमल टाइमन रिएक्शन का जो अगर आपको मैकेनिज्म पता है, ओके, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द व्हाट इज द इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, ओके। तो ये क्या होता है हमारा राइमल टाइमन रिएक्शन में, ऐसा कुछ फिनोल होता है आपका, ओके। NaOH है तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा आपका, NaOH है, ओके, तो फिनोक्साइडाइन तो होगा ही होगा आपका, ओके। और क्लोरोफॉर्म है और NaOH है ना, तो क्लोरोफॉर्म क्या होगा अभी आपका, क्लोरोफॉर्म ये इस तरीके से होता है अभी आपका, है ना, ये क्लोरोफॉर्म होता है आपका, और NaOH है हाइड्रोक्साइडाइन, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइडाइन ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला कार्बन पे चला जाएगा, यहाँ से Cl2, ओके, तो यहाँ से वाटर बनेगा आपका, ओके, वाटर बनेगा आपका, एक H2 निकलेगा, और एक यहाँ से ना डाइक्लोरोकार्बिन, है ना, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरो, ओके, डाई क्लोरोकार्बन दैट विल फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट, ओके। ये एक इंटरमीडिएट बन जाएगा आपका, डाइक्लोरोकार्बन क्या होगा आपका, इंटरमीडिएट बनेगा। और डाइक्लोरोकार्बन के जो ऑक्टेट में है ना, ऑक्टेट पूरा नहीं होता भी आपका, है ना, इसका ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच जो आपका साइट है आपकी, है ना, उसके ऊपर क्या करेगी आपका, अटैक करेगी, है ना। तो इस टाइप से होगा आपका, डाइक्लोरोकार्बन यहाँ आएगा आपका, ओके, डाइक्लोरोकार्बन ऐसे आएगा आपका, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाला अटैक इस पे होगा, ओके। तो अटैक होगा तो आपका क्या एक प्रोडक्ट बनेगा आपका इस टाइप से, है ना, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा आपका, है ना, एक H है यहाँ पे H, तो H यहाँ पे रहेगा आपका, है ना, और क्या हो जाएगा आपका CCl2 बन जाएगा आपका, इस तरीके से बन जाएगा आपका, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड है ना। अब क्या होगा इसमें, अब प्रोटॉन निकलेगा इसमें, ठीक है, अब इसमें प्रोटॉन निकलेगा, ताकि जो ना इसका एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस हो गया आपका, ठीक है, ये पहले तो एरोमेटिक आपका, है ना, एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, ओके। तो अब क्या होगा इसमें, ये वाला H प्लस आई निकलता है, ये वाला पेयर अगेन यहाँ शिफ्ट होगा, इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा आपका, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ओके। तो इस टाइप से है ना ये अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को क्या करेगा, रीगेन करेगा आपका, ठीक है, एरोमेटिक कैरेक्टर को क्या करेगा, रीगेन करेगा, इस पे क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज हो गया आपका, ओके। और ये क्या बन जाएगा आपका C, है ना, C
CHCl2, ठीक है, इस टाइप से बनेगा आपका। ओके, प्रोटॉन जो ना वो रीअरेंज होगा आपका, तो ना ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। ओके, तो इसमें भी पूछा भी है ना, ये इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा आपका, है ना, इंटरमीडिएट ये बन जाएगा आपका। ओके, ये बन जाएगा आपका इंटरमीडिएट, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या भी हमारा, विच द फ्लोइंग कंपाउंड कैन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, है ना, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन कर सकता है भी आपका। ओके, तो भी देखिए ये जो ना वो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल आपका, है ना, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल, दिस इज ट्राइहाइड्रिक, ये भी ट्राइहाइड्रिक, ये भी ट्राइहाइड्रिक, तो मैं इसको कहता हूँ दिस विल फॉर्म, ऐसा क्यों होता है अभी हमारा। ठीक है, तो देखिए भाई ये बेंजीन है अभी आपका, है ना, ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर क्या आपके 3 OH ग्रुप लगेगा हमारे, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, है ना, ये डबल बॉन्ड के साथ में OH लगा हुआ है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनोल फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इनोल, है ना, इन और ऑल। ओके, तो ये भी एक इनोल ये पड़ा आपका, है ना, एक इनोल ये पड़ा आपका, और एक इनोल, है ना, ये आपका, है ना, 3 इनोल पड़े, तो ये तीनों आपके इनोल जो ना ये टोटोमराइज होंगे आपके, है ना, इसके अंदर टोटोमराइजेशन होगी, और जो टोटोमराइजेशन जब होती है ना तो 1,3 माइग्रेशन होता है आपका किसका, हाइड्रोजन एटम का, है ना, विद इन सेम मॉलिक्यूल फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू थर्ड पॉलीवेलेंट एटम, है ना, तो ये क्या होगा आपका, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा आपका, ये वाला हाइड्रोजन तो यहाँ पहुंच जाएगा आपका, है ना, ये वाला हाइड्रोजन जो है ना 1 2 3 यहाँ पहुंच जाएगा आपका, है ना, तो इसके अंदर जो आपका इस टाइप से मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, है ना, ये CO दोबारा, है ना, इनोल से किस फॉर्म में आ जाएगा आपका, ये इनोल से क्या आ जाएगा आपका, ये कीटो फॉर्म में आ जाएगा आपका, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, कीटो फॉर्म में आ जाएगा, और जो हाइड्रोक्सिलामीन होता है आपका, है ना, तो दिस इज द हाइड्रोक्सिलामीन। ओके, ये जो कंपाउंड होता है ना आपका हाइड्रोक्सिलामीन होता है, तो एक हाइड्रोक्सिलामीन यहाँ से रिएक्शन कर लेगा आपका NH2OH। ओके, एक हाइड्रोक्सिलामीन जो है ना NH2OH, ओके, यहाँ रिएक्शन कर लेगा आपका, और एक हाइड्रोक्सिलामीन यहाँ रिएक्शन कर लेगा NH2OH होगा, है ना, तो वाटर यहाँ से निकलेगा, वाटर यहाँ से निकल जाएगा, वाटर यहाँ से निकलेगा आपका, है ना, तो ऑक्साइम बन जाएगा आपका, है ना, ऑक्साइम की फॉर्मेशन होगी आपकी। ओके, तो डबल बॉन्ड क्या होगा आपका, NaOH हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड आपका NaOH हो जाएगा। ओके, डबल बॉन्ड क्या होगा आपका सॉरी सॉरी ओके, ऐसे यू ऑक्साइम की फॉर्मेशन हो जाएगी, ट्राई ऑक्साइम बन जाएगा। ओके, कर पाओगे बहुत अच्छे बच्चे आप। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बनेगा। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू। ओके, टेक केयर, बाय।